अगर देखा जाए ये डॉटर कॉलोनी की बात या फिर पेरेंट कॉलोनी की बात, एक एक सेल से बना हुआ है और हर एक सेल ऑलमोस्ट क्लेमाइडोमोनास लाइक स्ट्रक्चर से जैसा दिखता है। ये दो फोटोज हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, बट इनका याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये बहुत दिन तक प्रेजेंट मतलब सूखा पड़ा हुआ है और उसके बाद उसमें थोड़ा सा वाटर डाल भी दिया जाए ना, तो ये आराम से फिर से ज़िंदा हो जाता है। जिंगो बाइलोबा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। ये एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू द सीरीज ऑफ बॉटनी इन अ ब्लिंक, जहां हम ऐसे ही एग्जाम्पल्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, कि कौन से एग्जाम्पल्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ हेलोफाइटा। अब सबसे लोअर प्लांट्स में आ जाते हैं हमारे एल्गी, राइट। तो एल्गी में सबसे पहले एग्जांपल आ जाता है हमारा द सिंपलेस्ट वन सिंगल सेल एल्गी, दैट इज क्लोरोफाइसी के मेंबर्स, ग्रीन एल्गी जिनको कहते हैं, दैट इज आर क्लेमाइडोमोनस। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनस हमारा एक सिंगल सेल्ड एल्गी है। देन आता है एक कोलोनियल एल्गी। कोलोनियल एल्गी में सबसे ज्यादा फेमस है हमारा वॉल्वॉक्स। देखिए ये कंप्लीट एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, राइट। इसके अंदर डॉटर कॉलोनीज प्रेजेंट है, जो कि प्रेजेंट है इनसाइड द पेरेंटल कॉलोनी। ठीक है, अब अगर देखा जाए ये डॉटर कॉलोनी की बात या फिर पेरेंट कॉलोनी की बात, एक एक सेल से बना हुआ है और हर एक सेल ऑलमोस्ट क्लेमाइडोमोनास लाइक स्ट्रक्चर से जैसा दिखता है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स इज अ टाइप ऑफ फिलामेंटस एल्गी। ठीक है, ये बिल्कुल एक पतला सा हेयर लाइक फिलामेंट की जैसा स्ट्रक्चर शो करता है। इसी के जैसा एक आ जाता है, हमने यहाँ पे फोटोज नहीं दिया है, वो होता है हमारा पायरोगायरा। पायरोगायरा ऑल्सो अ फिलामेंटस एल्गी। ठीक है, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी में ही आ जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कारा। कारा इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ग्रीन एल्गी, जिसमें आपको दिखेगा कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे प्लांट लाइक फीचर्स आना स्टार्ट हो गया। तो along with that we can conclude our chlorophyceae members. Now we'll start with phaeophyceae, that is brown algae. तो phaeophyceae में क्या क्या एग्जांपल्स है? सबसे पहले see these are the एग्जाम्पल्स, मतलब जो फोटोज दिए हुए हैं हमारे एनसीईआरटी के बुक्स में, इनको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बिकॉज इनके फोटोज से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो नाउ द फर्स्ट वन इज लैमिनेरिया। लैमिनेरिया इज अ लीफी टाइप्स ऑफ एल्गी। ये बहुत ऑलमोस्ट करीब 40 मीटर की हाइट तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये सारे जनरली ब्राउन एल्गी के जो मेंबर्स हैं उनको वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं केल्प्स। ठीक है, तो वो अराउंड मिड सी एरिया में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं फ्यूकस। फ्यूकस में यू कैन सी दिस मिडरिब प्रेजेंट इन द एल्गी, होल्ड फास्ट होता है एक। ठीक है, थोड़ा सा मतलब एडवांस्ड हो चुका है ग्रीन एल्गी से, बट नॉट एट ऑल एडवांस टू बिकम अ प्लांट लाइक फीचर। ठीक है, इसमें कंप्लीट प्लांट लाइक फीचर्स अभी भी हमें दिखते नहीं है। व्हेन आई से प्लांट लाइक फीचर्स मतलब हायर प्लांट लाइक फीचर, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज डिक्टियोटा। डिक्टियोटा में हमेशा इसको ध्यान लगाइए कि हर एक डिक्टियोटा के जिस टाइप से निकल के जो जितने भी फ्रॉन्ट्स आए हुए हैं वो हमेशा बाइफरकेट हो जाते हैं दो दो के हिस्से में। ऐसे करेंगे तो आपको मतलब बेसिकली यू विल सी देयर आर टू फ्रॉन्ट्स कमिंग आउट। ठीक है, तो बाइफरकेशंस हमें दिखते हैं, तो ये पहचान हो जाता है हमारा डिक्टियोटा का। फिर आ जाता है एक्टोकार्पस, अनदर एग्जाम्पल। ये दो फोटोज हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, बट इनका याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नाउ आ जाते हैं सरगैसम। सरगैसम इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्राउन एल्गीज, जो कि अगर आप किसी टी के मतलब आसपास जाओगे तो आपको भर भर के सरगैसम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल्स पियोफाइसी के। The next example is a very interesting part, that is red algae. ठीक है, तो रेड एल्गी में आ जाता है हमारा पोरफाइरा, फिर आ जाता है पॉलीसाइफोनिया। चलो ये दो एग्जाम्पल्स तो हमारे एनसीईआरटी में
फोटोज दिए ही हुए हैं। नाउ कमिंग टू ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, क्या इंटरेस्टिंग है इनमें, हम सब कोई क्या खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं जरूर है। तो आइसक्रीम जो बनाते हैं, आइसक्रीम बनाने के लिए दिस जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, यहाँ से अगार अगार मिलता है। फिर दैट अगार इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड फॉर आइसक्रीम मेकिंग एज वेल एज ऑल्सो फॉर लैबोरेटरी वर्क्स। ठीक है, समझे। So this is all about our algae. Thallophyta is done. Next, moving towards ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा में हम सबको पता है देयर आर टू डिविजन्स। ठीक है, छोटे छोटे डिवीजन करके रखे हमने। एक हो जाएगा हमारा क्या, मोसिस, जो कि हमारा थोड़ा हायर ब्रायोफाइटा की तरफ जाता है, एंड आ जाता है लिवरवर्ट्स। तो लिवरवर्ट्स क्या कहते हैं, अब लिवरवर्ट्स आधा, अब लिवरवर्ट को लिवरवर्ट क्यों कहते हैं, लिवरवर्ट को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश में वर्ट का मतलब क्या होता है, इट मीन्स प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट, लिवर जैसा दिखने वाला प्लांट, मतलब उन्होंने बोला था कि इन सारे प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर होता है, ऊपर का टेक्सचर, दैट टेक्सचर लुक्स लाइक द लिवर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया था लिवरवर्ट। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज आर मार्केंशिया, जहाँ पे एक फीमेल मार्केंशिया और एक मेल मार्केंशिया डिफरेंट प्लांट बॉडी, डिफरेंट गैमेटोफाइट में प्रेजेंट है, मतलब बोथ द गैमेटोफाइट्स आर सेपरेट। ठीक है, अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मॉसिस में। मॉसिस में फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया में हमारा जो मॉसिस होता है उनमें हमारा स्पोरोफाइट काफी अच्छे से डिफ्रेंशिएट होता है, बेटर देन द लिवरवर्ट्स। ठीक है, तो फ्यूनेरिया हो गया, और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉस आ जाता है हमारा, दैट इज फैग्नम। फैग्नम को हम लोग पीट मॉस, ठीक है, और बॉग मॉस और कॉटन मॉस भी कहते हैं। इनका बहुत सारे यूजेस है जो कि लिस्टेड है एनसीईआरटी में, प्लीज गो थ्रू दैट। ठीक है, ताकि याद हो जाए। नेक्स्ट वन, अनदर एग्जाम्पल ऑफ मॉस इज पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम अगेन द फोटो वाज नॉट इन एनसीईआरटी, हमने अलग से लगाया है, तो इसको पहचान के देख लीजिए, ये है पॉलीट्राइकम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेरिडोफाइट्स। नाउ टेरिडोफाइट्स में यू कैन सी देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स प्रेजेंट। अब देखिए, जितना एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में प्रेजेंट था, हमने सारा एग्जांपल्स यहाँ पे दे दिए हैं। फ्यू ऑफ देम हैव द पिक्चर्स एंड फ्यू ऑफ देम हमने आपको दिखा दिया यहाँ पे। फिर आता है सबसे पहले तो एग्जाम्पल आ जाते हैं सिलेजिनेला। आपको पता है सिलेजिनेला को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द रेजरेक्शन प्लांट। ठीक है, इसको रेजरेक्शन प्लांट क्यों कहते हैं, अगर ये बहुत दिन तक प्रेजेंट, मतलब सूखा पड़ा हुआ है, एंड उसके बाद उस पे थोड़ा सा वाटर डाल भी दिया जाए ना, तो ये आराम से फिर से जिंदा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेजिनेला, तो दैट इज द रेजरेक्शन प्लांट। एंड कभी कभार हमने ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ा है रिगार्डिंग संजीवनी, संजीवनी का इसी सिलेजिनेला से रिलेशन माना जाता है। ठीक है, देन देयर इज इक्विसिटम। इक्विसिटम इज अ अनदर हमारा प्लांट में आ जाता है, दैट इज टेरिडोफाइट। फिर आ जाते हैं फर्न्स, फर्न्स के साथ साथ आ जाता है हमारा सैल्विनिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स जो हमने रखे हैं, इसमें आ जाता है साइलोप्सिडा, द मोस्ट प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स में अगर माना जाए तो साइलोटम, साइलोप्सिडा का साइलोटम ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज साइलोटम। ठीक है, फिर आता है लाइकोप्सिडा का ही, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, बोथ ऑफ देम बिलोंग्स टू लाइकोप्सिडा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइकोपोडियम। क्लियर। फिर आ जाता है टेरिस, फर्न्स में ही आता है, सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम्पल। एडियंटम, एडियंटम को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज वॉकिंग फर्न। ठीक है, फिर अजोला, अजोला इज द स्मॉलेस्ट फर्न। ठीक है, तो ये एक्वेटिक फर्न में आ जाता है, दिस वन इज एक्वेटिक इन नेचर। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट वन, लास्टली हमारे आ जाएंगे एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्पर्मी। नाउ वी आर टूवर्ड्स मूविंग टूवर्ड्स द हायर प्लांट्स। तो सबसे पहले आता है हमारा नाम साइकस का। साइकस आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे ऑर्नामेंटल के पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, बहुत सारी जगह पे गार्डन्स में, घर के अंदर कभी कभार रखा जाता है छोटा सा साइकस का प्लांट। तो साइकस का एग्जाम्पल एक रह गया।
अच्छा, इसको याद कैसे रखना है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कोरलॉइड रूट्स, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है कोरलॉइड रूट्स, ठीक है। फिर आ जाएगा पाइनस। पाइनस में कोन्स होते हैं, याद रखिएगा कि पाइनस के कोन्स होते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेड्रस, सेडार ट्री, ठीक है। इसके वुड वगैरह यूज किए जाते हैं, कोन्स वगैरह यूज किए जाते हैं। चिंगो बाइलोबा, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। ये एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कौन सा लॉन्ग शूट है, कौन सा ड्वार्फ शूट है, सीड्स कौन से है, प्लीज रीड दिस, प्लीज सी दिस डायग्राम केयरफुली। ये एग्जाम्पल भी बहुत जरूरी है, यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, ठीक है। So very important plant. Another one, the most important is Sequoia redwood tree. Sequoia redwood tree is the tallest tree. ठीक है, tallest tree में आ जाता है हमारा नाम सिकोया का। तो with that आपके सारे एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये हो गया हमारा tallest tree, ठीक है। सो विद दैट थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड प्लीज रिमेंबर ऑल द एग्जाम्पल्स गिवन हियर एंड इसके साथ साथ अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको यही सलाह देंगे कि धीरे धीरे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए एंड डाउट्स हो तो प्लीज we are available in Vidyapeeth, so you can consult with us as well for your doubts and all the best. Okay.